क्रोधित किसान और दयालु भिक्षु की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम कालू था। कालू अपने क्रोधी स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसके गुस्से से सभी डरते थे, चाहे इंसान हो या जानवर। जब भी कुछ गलत होता वह और अपनी हताशा सभी पर निकालता, लेकिन वो मेहनती था और अपनी जमीन से अपनी आजीविका चलाता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश का नामो निशान नहीं था। कालू के खेत सूख गए, फसलें मुरझा गईं और उसकी गायें कमजोर पड़ने लगी। उसने हर कोशिश की, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती गई। उसकी निराशा अब गुस्से में बदल गई। वह अपने पड़ोसियों, देवताओं और यहां तक कि खुद पर भी दोष लगाने लगा। एक दिन जब कालू अपने बंजर खेतों के किनारे खड़ा था तो उसने सड़क पर एक भिक्षु को चलते हुए देखा। भिक्षु साधारण कपड़ों में था, एक छोटी सी पोटली कंधे पर लटकाए हुए, और उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। ऐसा लगता था जैसे सूखा, गर्मी या परेशानियां उसे छू भी नहीं सकती। भिक्षु की शांति देखकर कालू का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सोचा, यह आदमी इतनी शांति से कैसे रह सकता है जब सब कुछ बर्बाद हो रहा है। कालू तेजी से भिक्षु के पास पहुंचा और चिल्लाया, ए भिक्षु, तुम यहां सड़क पर घूमते रहते हो जबकि हम मेहनत करके भी कुछ नहीं कमा पा रहे। तुम्हारी ये प्रार्थनाएं और ध्यान क्या काम आएंगे? क्या ये बारिश ला सकते हैं? क्या ये भूखों को खाना खिला सकते हैं? भिक्षु रुका, पलटा और हल्की मुस्कान के साथ कालू को देखा। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, प्रिय किसान, मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में भारी दुख है। मुझे बताओ, तुम्हारे हृदय पर कौन सा बोझ है? कालू गुस्से से भड़क उठा, मेरा बोझ? मेरी फसलें मर रही हैं, मेरी गायें भूखी हैं और मेरा परिवार भूखा सोता है, और तुम पूछते हो मेरा बोझ क्या है? मैं तुम्हारी तरह साधु नहीं हूं जो बिना किसी जिम्मेदारी के घूमता फिरे। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी फसलें हरी कर सकता है? क्या तुम्हारी हताशा तुम्हारी गायों को भोजन दे सकती है? कालू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे ऐसा सवाल पहले किसी ने नहीं पूछा था, लेकिन उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने तुनकते हुए कहा, नहीं, मेरा गुस्सा मेरी मदद नहीं करता, लेकिन मेरे पास और क्या है, मैं क्या करूं? भिक्षु ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने कंधे पर पत्थरों से भरी हुई भारी गठरी लेकर चलता था। उसे लगता था कि इस बोझ को उठाने से वह मजबूत बन जाएगा, लेकिन समय के साथ वह थक गया और उसका शरीर झुकने लगा। एक दिन एक ज्ञानी ने उससे पूछा, तुम यह गठरी क्यों उठाए हुए हो? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे लगा कि यह गठरी मुझे जीने में मदद करेगी। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, इसे नीचे रखकर देखो, तुम्हारी यात्रा कितनी हल्की हो जाएगी। भिक्षु ने एक क्षण रुककर कहा, तुम्हारा गुस्सा भी उस पत्थरों की गठरी जैसा है। यह तुम्हें थका रहा है, तुम्हारी पीड़ा बढ़ा रहा है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। कालू ने हिकारत से कहा, और तुम क्या जानते हो भिक्षु? तुम्हारे पास तो न खेत है, न परिवार, न जिम्मेदारियां। तुम्हारी जिंदगी आसान है। भिक्षु ने अपनी आंखों में करुणा लिए उत्तर दिया, तुम मेरे जीवन को केवल बाहर से देखते हो, लेकिन तुम नहीं जानते, मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही था। मैं एक व्यापारी था। मेरे पास धन, परिवार और समृद्धि थी, लेकिन एक दिन मेरी पूरी संपत्ति आग में जलकर खाक हो गई। मैंने अपना सब कुछ खो दिया। उस समय मेरा गुस्सा भी मुझे खा गया था। मैं सालों तक भटकता रहा, किसी को दोष देता रहा, लेकिन फिर मुझे एक गुरु मिले जिन्होंने मुझे शांति का मार्ग दिखाया। तब मुझे समझ में आया कि मेरा गुस्सा केवल मेरे दुख को बढ़ा रहा था। कालू अब तक शांत हो चुका था। उसने धीरे से पूछा, तो तुमने सब कुछ छोड़ दिया और अब तुम बस सड़कों पर भटकते हो? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल वह छोड़ा जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं थी। बदले में मुझे सच्चा सुख और शांति मिली। कालू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं अपना खेत, अपना परिवार कैसे छोड़ दूं? भिक्षु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है।
लेकिन तुम अपने गुस्से और निराशा को छोड़ सकते हो। अपने आसपास देखो, सूखे ने सभी को प्रभावित किया है, फिर भी कुछ लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं। हो सकता है अगर तुम भी मदद का हाथ बढ़ाओ तो तुम्हें अपना रास्ता मिल जाए। भिक्षु ने सिर झुकाया और कहा, अब मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन याद रखना किसान, बारिश तब आएगी जब उसका समय होगा। तब तक तुम तो अपने बोझ को कैसे उठाते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। यह कहकर भिक्षु चला गया। कालू देर तक वहीं खड़ा रहा। भिक्षु के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। फिर उसने धीरे धीरे गांव की ओर रुख किया। अगले कुछ दिनों में कालू ने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया। उसने अपने पड़ोसियों की मदद करनी शुरू की। वह उनके खेतों में काम करता, टूटे हुए नहरों को ठीक करता और अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा अनाज दूसरों के साथ बांटता। सूखा जारी रहा, लेकिन कालू का दिल पहले से हल्का महसूस होने लगा। और फिर एक दिन जब वह अपने पड़ोसियों के साथ काम कर रहा था, आकाश में बादल छा गए। जल्द ही बारिश होने लगी और हर कोई खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद लोग कालू को क्रोधी किसान के रूप में नहीं जानते थे। अब वह दयालु और मददगार इंसान बन गया था। और भिक्षु, जिसे उसने कभी फिर से नहीं देखा, उसके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि क्रोध और निराशा को छोड़कर हम जीवन में शांति और समाधान पा सकते हैं।